हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की तैयारी चल रही होगी, पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं कि आपके प्रैक्टिस सेट बी को, सेट ए को देखने के बाद हम किस पर देख रहे हैं, बी को देख रहे हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है कुछ अच्छे लेवल की हो जाए। हमने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन बैंक सभी को ध्यान में रख करके जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको इसमें रखा गया है, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत अच्छे से उसकी तैयारी कर लेना है, वीडियो को बहुत ध्यान से करना है और आपको अच्छे से ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर खंड प्रश्न पहला की बात करें, खंड एक की, ठीक है, खंड अ में क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखो सही विकल्प आप लोग, कई बच्चे देखते हैं सही विकल्प नहीं आया तो आप जो बताए थे वो नहीं आया, ऐसे नहीं होती ना भाई। आपको जो भी है थोड़ी बहुत तो चेंजेस होगी ना, एग्जैक्ट तो नहीं होती ऐसा कि फिक्स हो पाए, बट फिर भी कोशिश किया जाता है कि आपकी जो तैयारी है हम अच्छे से करा पाए। तो चलो, समुद्रों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? ज्वारीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, नरंग ऊर्जा, उपरोक्त सभी, उसको आपको टिक करना है। फिर नेक्स्ट आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले लोग, आपके लिए नीचे लिख दिया गया तो आप लोग वहां से रिफर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस लवण की जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है, उसको आपको लिखना है। इसकी ऑप्शंस की बात करें तो आप लोगों को सभी में से टिक कर लेना। करेक्ट आंसर, विच सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर, उसको लिखना है, ठीक है। फिर थर्ड की बात करें, देखो थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन सा है, उसको लिखना है, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी समवृत्ति संरचनाएं हैं, ठीक है। समजात, समवृत्ति, अवशेषी, ये सब कुछ को अच्छे से आपको कर लेना है, ठीक है, विद परिभाषा, एग्जाम्पल आपको अच्छे से करना है। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सी समवृत्ति संरचना है उसको आपको बताना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन वाले की, निम्नलिखित में से उप धातु कौन सा है उसको लिखना है। आर्सेनिक, हीलियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन कौन सी है उसको आपको बताना है। क्लियर है? तो ये रहा ऑप्शन वाले क्वेश्चन। फिर आगे हम लोग आपका देखते हैं क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। वे जीव जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, खाली स्थान उपभोक्ता खाते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, क्या उसको लिखना है आपको, ठीक है। फिर अगला बात कर लेते हैं, इसमें रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करते हैं उसको आपको लिखना है। फिर विद्युत शक्ति कैसे, मतलब तो आप लोग को याद रखना, विद्युत शक्ति मतलब विद्युत धारा का भी करना पड़ेगा, ठीक है, ऊर्जा का करना पड़ेगा, उष्मा का करना पड़ेगा, इस तरीके से रिलेटेड जितने भी सबको आपको बहुत ध्यान से कर लेना है। और कोशिश करो कि हर एक टॉपिक जो है क्लियर करते चलो, क्योंकि साइंस में एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, बहुत मुश्किल होती है इसको बनाने में साइंस के क्वेश्चन। जैसे हम मैथ्स में बोले कि ये करना है आपको, आवर्ती सावधि कर लो कंफर्म आएगा, आपको अंतर्वृत्त परिवृत्त कर लो कंफर्म आएगा, बट इसमें ऐसा नहीं बता सकते कि ये आएगा करके। फिर भी हमने कोशिश की है आपके लिए इंपॉर्टेंट करने की। तो आप लोग जो है इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट तो कर रहे हो, इसके साथ और भी आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा, प्रबोध, नवबोध, जो भी होगा उससे अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। फिर उचित संबंध जोड़े, तो उचित संबंध जोड़ों के लिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तो सभी को अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, उसको मैच करके देख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या है भाई, आपकी स्क्रीन पर आ गई कि अपघटक किसे कहते हैं उसको लिखना है। ये चैप्टर नंबर 5 की क्वेश्चन है आपके, ठीक है। फिर समन्वय क्या है, एक उदाहरण द्वारा इसको समझाना है। फिर बायोगैस क्या है, इसकी घटकों के नाम आपको लिखना है। फिर अपमार्जक किसे कहते हैं उसको आपको लिखना है। तो ये जो है 5 क्वेश्चन हो गया आपका 2 अंक वाली। फिर 2 अंक वाली लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है आपको, इस तरीके से प्राकृतिक एवं रासायनिक सूचकों के 2 नाम लिखो। देखो ऑलरेडी आपको मॉडल पेपर में या तो प्राकृतिक मिलेगा या रासायनिक मिलेगा, तो मैं दोनों को लिख दूं ताकि आपकी दोनों की तैयारी जो है एक साथ हो जाए, ठीक है। प्राकृतिक सूचक और रासायनिक सूचकों के नाम आपको लिखना है अच्छे से। फिर आपके 7वां प्रश्न जो है 3 अंक वाला होता है। तो देखो ये जो है जल की महत्व विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग आपको लिखना है। ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके और इसमें देखो और इसमें लिमिटेड क्वेश्चन होती है, ठीक है, उष्मा वाले पार्ट में। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेना है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, जैसे कि मॉडल पेपर में भी मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में भी वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर 8वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता की सिद्धांत को आपको समझाना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको देखो 9वां प्रश्न, 9वां में क्या, फ्लेमिंग का दाएं या बाएं हाथ का नियम। आपको एग्जाम में कोई एक ही मिलेगा, याद रखना, ठीक है। हमने आपको दोनों दे दिया ताकि आप दोनों की जो है तैयारी कर लो, आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाए। फिर 10वां की बात करें तो मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग से विपरीत लक्षणों से उत्पन्न पहली पीढ़ी के कारक किस प्रकार के बनेंगे, रेखा चित्र से आपको दर्शाना है, ठीक है।
ये हुआ 10 क्वेश्चन, फिर 11वां से आपको उदाहरण अथवा चालू हो जाती है। तो देखो यहाँ से भी हमने पूरी कोशिश की कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जितना क्वेश्चंस बताया जा रहा है उसको ध्यान से कर लेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका उसको 2 उदाहरण द्वारा समझाना, एक नहीं 2 उदाहरण द्वारा। तो इसकी आंसर्स कर लेना है आपको। फिर निम्नलिखित देखो, निम्नलिखित लवणों में से अम्लीय तथा क्षारीय मूलक को पहचानना है, कौन सा अम्लीय कौन सा क्षारीय, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना है। और अम्ल और क्षार का भी पहचान आपको आना चाहिए, ठीक है, वो वाली क्वेश्चंस भी कर लेंगे ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां। इस पर क्या बोला जा रहा है कि सिरका किसे कहते हैं, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है। तो सिरका वाले को बहुत अच्छे से आपको कर लेना है, ठीक है, कि सिरका क्या है उसको कर लेना। इसको और में बात करें तो देखो क्या किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सुरेश एक क्या है, दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल तथा क्षार की पहचान कर सकता है, किन किन सूचकों के माध्यम से। तो ये क्वेश्चंस भी आपको ये किस में मिल जाएगा, मॉडल पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 की। तो मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर का ही पौधा जो है क्यों चुना, उसके 4 कारण लिखना है, एक कारण नहीं आपको 4 कारण लिखना है। इसके और की बात करें तो एक ही जाति व एक ही जनक में समानता तो पाई जाती है, तो साथ ही साथ विभिन्नता क्यों पाई जाती है, इन चीजों को आपको 4 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर 14 नंबर की प्रश्न देख लेते हैं आपकी 4 अंक वाली। मनुष्य में किन्हीं 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम लिखना। उस हार्मोन के नाम तो लिखोगे ही लिखोगे, साथ ही साथ आपको किस बात की तैयारी होनी चाहिए, आपको उसके कार्य भी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसकी और में बात करें तो मनुष्य में मूत्र निर्माण तथा उसका निष्कासन क्यों आवश्यक है, उसको आपको लिखना है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 फिर से आपके ये कौन से पार्ट से भाई, आपके इकाई नंबर पार्ट 6 और 12 से आएगा, ठीक है। पार्ट 12 और 6 दोनों में से एक क्वेश्चन आना है 4 अंक के लिए। तो देखो इसमें हमने 6 से रख लिए कौन से क्वेश्चंस को, ओम के नियम को अपने शब्दों में लिखना है। तो इसमें से आपको समांतर क्रम श्रेणी क्रम भी अच्छे से कर लेना है भाई, और सावधानी वाला जो क्वेश्चन है उसको भी कर लेना है, ठीक है। ध्यान से सुनते चलिए, फिर आप लोग बोलते हैं कि नहीं बताए थे, ठीक है। तो ध्यान देना इन चीजों को, जो भी बताया जा रहा है उसको करते चलना है आपको, क्योंकि आपको ये चीजों समझना पड़ेगा कि हम एक प्रैक्टिस सेट में जितना भी ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको कभी भी नहीं रख सकते, ये आपको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी प्रीवियस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया गया उनको भी एक बार जरूर देख लेना, मॉडल पेपर्स कर लेना, और जो भी स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं वहां से भी आप हर एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि साइंस में आपको एक्स्ट्रा जो है करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर और की बात करें तो देखो और में क्या है आपका, विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली को किसी धारा मापी से जोड़िए क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो 2017 में आए हुए तीनों सेट में, ठीक है। तो देखो इस टाइप से इसमें क्वेश्चंस पूछा गया, 3 क्वेश्चंस की भी आंसर आपको मिल जाएगा जो भी स्टडी मटेरियल होगा वहां से, तो इसको भी कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं आपका किसमें, 16वां प्रश्न में। 16वां प्रश्न क्या बोला जा रहा है आपको कि निम्न को परिभाषित कीजिए तथा 2 उपयोग इसको लिखना है, किसको, प्रकाशिक तंतु को और दूरदर्शी को परिभाषित करना है, दोनों की परिभाषा लिखना है। साथ ही साथ इनको दोनों आपको प्रकाशिक तंतु का भी 2 कार्य ये लिखना है और दूरदर्शी का भी 2 कार्य आपको लिखना है, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके और में क्या है। तो देखो हमने इसमें लेंस के उपयोग को कर दिया, 2 क्वेश्चंस को हमने जोड़ रखे हैं, क्योंकि सिर्फ ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस में नंबर जो है 5 मार्क्स के लिए नहीं हो पाती सफिशिएंट, इसलिए आपको लेंस के उपयोग जो है अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति की व्याख्या करना है कि अभिसारी प्रकृति में क्या होती है और अपसारी प्रकृति में क्या होती है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और याद रखना कि साइंस में जो है इसी तरीके से टूट टूट के आता है, इसलिए जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चन है सबको भी आप लोगों को बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। तो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे, तो किस पर, धातुमल गालक, इस पर क्या करना है आपको, टिप्पणी लिखना है। तो और भी है जितनी भी आपको उस पार्ट से है, जैसे कि सांद्रण क्या होती है, ठीक है, अयस्क क्या होती है, उन सब परिभाषा को जितना भी आपको बताया गया निचोड़ में, तो वो सब क्वेश्चंस को अच्छे से करें ना, क्योंकि इसी तरीके से छोटा छोटा तोड़ तोड़ के आपको दे सकते हैं। फिर इसकी और की बात करें तो देखो और में क्या आपको उपधातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण लिखना। और इसकी और की बात करें इसकी बी सेक्शन की बात करें तो डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों में किस गैस का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है उसको आपको लिखना है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको इस तरीके से में भी पूछा जा सकता है, बट मॉडल पेपर में ऐसे अब में नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। पिछले बार इस तरीके से आया था अब में, तो इस बार भी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चंस को कर लेना आपको। मनुष्य में किन्हीं 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, तो इसको कर लेना। फिर एक तंत्रिका कोशिका की संरचना का आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो चित्र भी जितना भी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है सभी चित्र को कर लेना। एक ही क्वेश्चन में एक ही प्रैक्टिस सेट में हम हर एक चित्र को नहीं रख सकते हैं, ठीक है।
फिर नेक्स्ट देखो, रक्त क्या है, रक्त में पाए जाने वाले कणों के नाम तथा कार्य लिखना है। फिर मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का आपको नामांकित चित्र जो है सचित्र वर्णन करना है, चित्र, ठीक है, सचित्र वर्णन करना है, ऐसा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा आपका 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है सेट बी का, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, और यूजफुल तभी होगा भाई जब आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप कि यही सब क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आए और आप अच्छा से अच्छा जो है बना के आओ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।